चलो ध्यान देना मेरे भाई, हम क्या बोले हैं, भारत देख केरल जो तट है ना, केरल का तट कौन सा मेरे भाई, आप बोलो कौन सा तट है केरल का, तो बताया कौन सा है, अभी पढ़े हो, मालवावार तट, ठीक है, कौन सा है, मालवावार तट है। भाई देखना, भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज खनिज जो आणविक खनिज कौन सा अपना, थोरियम, थोरियम कहाँ पर मिलता है मेरे भाई, कहाँ पर पाया जाता है, मालाबार तट में पाया जाता है, ध्यान रखना। और भाई नारियल सबसे ज्यादा मालाबार तट क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पे, केरल में। मसाला हो गया, काजू हो गया, केरल हो गया, ठीक है। मोपला आंदोलन, अब देखना, इतना याद लो आप लोग, जो मोपला आंदोलन है ना, वो किससे संबंधित है, जो मोपला आंदोलन है, क्या लिखा वो, मोपला नहीं लिखा है, मोपला लिखा है। मोपला आंदोलन के संबंधित है मालाबार तट से, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है दोस्त। हाँ भैया। हाँ रुकना है, एक मिनट, मुझे कुछ करना है यहाँ पर। चलो आगे चलते, ठीक है। ध्यान देना आपको, हाँ, मोपला आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप बोलना भैया मालाबार तट कहाँ का है, केरल का, इतना बस ध्यान रख लेना, बस ना। चलो अब ये पूर्वी तट में चलते हैं, ठीक है, पूर्वी तट, ये अपने पश्चिमी तट हो गए हैं, अब पूर्वी तट में चलते हैं अपन लोग। अब देखना, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश किसे कहते हैं भैया, कोरोमंडल कहा जाता है, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश किसे कहेंगे, कोरोमंडल को कहेंगे, ध्यान रखना। यह कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। कहा था भैया, कन्याकुमारी जो है ना तटीय बिंदु अपना, अरे भैया जो ना मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, वहां से लेकर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा मेरे भाई, विशाखापट्टनम है, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, बढ़िया। और भैया विशाखापट्टनम में ही भारत का 18वां नंबर का तटीय तटीय रेलवे जोन बना है, ठीक है, 18वें नंबर का है ना, कोई दिक्कत, मेरी आवाज अटक तो नहीं रही आपके पास, बढ़िया। आज सचिन भी नहीं आया ना, वीरेंद्र आया आज है, आज शनिवार है भैया। अच्छा शनिवार है तो नहीं नहीं पढ़ेंगे मतलब कि, अच्छा पूजा पाठ में लगे है ना। अब देखना है यहाँ समझ बात, ध्यान देना, जो मानसून आते ना अपने, मानसून के बारे में जानना थोड़ा सा ना, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते ना अपने, वो कहाँ कब आते हैं मेरे भाई, ग्रीष्म में आते, क्या है ग्रीष्म मतलब क्या आएंगे भाई, गर्मी में चालू हो जाते हैं, अरे ग्रीष्म मतलब क्या होगा भैया, अपनी गर्मी में चालू हो जाते हैं ना, जून में तो गर्मी रहती ना, हाँ कि नहीं, हाँ, तो भाई ग्रीष्म में मानसून कहाँ पर आते हैं, मालाबार तट में आते हैं, मालाबार तट कहाँ मेरे भाई, केरल में, कोई दिक्कत, ये भी हाँ। अब देखना यार, ये तो हो गई ठीक है ना, अब लेकिन उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून जो आते हैं वो, सॉरी उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक है,
उत्तर पूर्वी मानसून जो आते हैं ना वह शीत में आते हैं, मतलब कि शीत ऋतु में आते हैं, मतलब कि भैया ठंड के दिनों में आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ठंड के दिनों पर भारत में कहाँ पर वर्षा होती है? तो आप क्या बोलोगे भैया? क्या बोलोगे? तमिलनाडु में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। और भैया आपको पता है ना कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया, हम्म, नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। अब देखना, अब देखना विशाखापट्टनम से महानदी, देखना अब यहाँ समझ लेना बस ध्यान से। जो विशाखापट्टनम में ना महानदी को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, गलत है ना? गलत मैं सुनना, ध्यान देना प्यार से ना। विशाखापट्टनम से जो महानदी तक है, महानदी तक कहाँ पर मेरे भाई? महानदी कहाँ है? उत्तराखंड तक ना, वो उत्तराखंड बोल रहा है, उत्तर प्रदेश तक है। अरे यार हट रही है, उड़ीसा तक है ना? हाउ कि नहीं हाउ? अरे भैया बोलो। जो विशाखापट्टनम से जो महानदी तक, मतलब कि जो उड़ीसा तक की बात कर रहा है हाँ ना? सर। हाँ, उड़ीसा में महानदी बहती है ना, ये बांध बना है उड़ीसा में, क्या? हीराकुंड बांध। ठीक है, सही है ना? सही बोल रहे हैं हम? अरे बोलो। भैया हूँ। हाँ, अब देखना जरा, प्यार समझना। अब भाई इसके ऊपर वाले तट को क्या कहेंगे आप लोग? उत्तरी सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? इसके जो है ना विशाखापट्टनम से महानदी तक की क्षेत्र को कहेंगे आप लोग उत्तरी सरकार तट कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा भैया 10 अंश चैनल। अच्छा था, ये चैनल क्या होता है? कोई बता है, बता पाएगा? कोई बता पाएगा कि चैनल क्या होता है? वो समुद्री वो सीमाओं को जोड़ना, समुद्री सीमाओं को। बस चैनल हो जाएगा, ओके है ना? या आप इसको बोल सकते हो जल संधि बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। अब भाई इसको 10 अंश ही नाम क्यों दिए बताओ जरा? क्योंकि दोस्त जो 10 है ना, जो 10 अक्षांश से गुजरा है। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात? 10 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरी है। अब आपसे पूछा जाएगा, अरे पहले म्यूट हो जाओ यार आप सब लोग, है ना? 10 अंश उत्तरी वो 10 अंश चैनल किन दो देशों के बीच, वो किन दो जगह पर के बीच पर है? तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? कहाँ पर है, किसके बीच पर है? अंडमान निकोबार, सॉरी, अंडमान और निकोबार के बीच पर है। ठीक है, भारत के जो है ना बंगाल की खाड़ी के नीचे साइड में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो किसके बीच में है 10 अंश उत्तरी अक्षांश या 10 अंश चैनल किन दो जगह के बीच पर है? तो आप क्या बोलोगे भैया? अंडमान और निकोबार के बीच पर है। ठीक है, भाई ये चैनल क्यों बनाए गए भैया? चैनल कुछ नहीं, अब क्यों बनाए गए भाई, ये तो बात की बात है ना। अब चैनल बन गए, भारत क्यों बनाए? सुनो बनाए नहीं किसी ने, है ना भाई? क्या है, सिर्फ बन गए हैं चैनल, है ना? अब देखो ना यार, वो बीच से रास्ता गया है तो कोई बनाया थोड़ी होगा, है? समझ रहे हैं ना? मेरे पास भी आंसर नहीं है इसका क्यों बनाए गए हैं। ये आप ना यूट्यूब बाबा से पूछना, वो बताएगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत? और दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ना है, और खाली समय में यूट्यूब का भी सहारा ले लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखना जरा, अब देखो जरा, अब अगला क्या है अपने पास कि भाई जो नो अंश चैनल है, नो अंश चैनल है वो किस किस के बीच पर है मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? लक्षद्वीप और
मिनिकॉय के बीच पर है। किसके बीच पर है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये दो जगह है मेरे भाई भारत में, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप किस सागर के नीचे बताओ जरा, कोई बताएगा? लक्षद्वीप किस सागर के नीचे है? अरब सागर। अरब सागर में है ना लक्षद्वीप, ठीक है, बढ़िया ना। अब देखना, नो अंश मतलब देख लिया, जो नो दिख रहा ना, नो दिख रहा है ना, लक्ष्य, लक्ष्य दिख रहा आपको, नो, ठीक है। याद लेना, लक्ष्य नो अंश चैनल किसके बीच में भाई? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पर है। अब अगला आया आपके पास 8 अंश चैनल। 8 अंश चैनल किस किसके बीच पर है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच पर है। मिनिकॉय, जी बोलो। मालदीव और मिनिकॉय के बीच। क्या चीज? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। हाँ ठीक है ना, बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं। जो लक्षद्वीप ना बड़ा स्थान है, समझ रहे हो, तो वो इससे पूछ सकता है कि भाई जो 8 अंश चैनल है वो किस किस के बीच पर है? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच पर है, ठीक है। नहीं तो भाई उसको द्वीप में पूछना रहा तो क्या पूछेगा फिर वो? मिनिकॉय और मालदीव के बीच पर है, या और डायरेक्ट पूछना चाहे तो क्या पूछेगा वो? भाई भारत और मालदीव के बीच पर है कौन सा अंश चैनल? 8 अंश चैनल। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? आ गया भी, आ गया। हाँ, कौन बोल रहा है नेपाल के बीच में बोल रहे हैं? तो नेपाल का नाम क्यों ले रहे हैं आप अभी, बताओ मुझे। राजू, हाँ भैया, नेपाल का नाम नहीं ले रहे थे अभी? नेपाल का नाम नहीं ले रहे थे, हम बोल रहे थे कि जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, हाँ, और 9 डिग्री जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से। मैं गलत बता दिया यहाँ क्या? नहीं भी है सही, वो दोनों सही है, वो दोनों के हिसाब से अलग अलग। क्यों राजू, मैंने गलत बताया क्या, ये बता जरा। नहीं भैया, मैं इसको मोहन मोहन साथ डिस्कस कर रहे थे, हमें बात चल गई होगी उधर। अच्छा चलो ठीक है ना, चलो चलो ध्यान देना। अब देखना, आपसे क्या पूछा जाएगा भैया? कोको स्टेट, कोको स्टेट ये भी भाई जल संधि है। कोको स्टेट या कोको चैनल किसके बीच में है भाई? तो आप क्या बोलोगे? ध्यान रख देना, म्यांमार और भारत के बीच पर है। म्यांमार और भारत के बीच पर है, ध्यान रखना। हाँ, कोको स्टेट म्यांमार और भारत के बीच पर है, ध्यान रखना ना, बढ़िया। भारत कौन सी जगह पर है? लैंडफॉक्स द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है ना भारत का। और भैया म्यांमार कौन सा भैया? कोको द्वीप है, उनके बीच पर है मेरे भाई। कौन सा स्टेट है? कोको स्टेट, ध्यान रखना। और जो लैंड फॉल द्वीप कहाँ पर आता है अपना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान देना, अब भैया क्या लिखा? ग्रांड चैनल, क्या है? ग्रांड चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच पर है, ध्यान देना। ग्रांड चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच पर है मेरे भाई, ठीक है। ग्रांड चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच पर है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत ग्रेट निकोबार के पास में है, ठीक है। और इंडोनेशिया का भैया कौन सा होगा? इंडोनेशिया क्या? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के पास में, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब देखना क्या बोला, श्रीलंका के बाद। हाँ, देखना जरा, भारत जो है ना, श्रीलंका के बाद सबसे पास में कौन सा देश है? जली वाला, बता जरा। इंडोनेशिया है, ठीक है। पहला हो गया अपना सबसे पास में कौन सा? श्रीलंका हो गया।
दूसरा देश कौन सा होगा? इंडोनेशिया होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है भैया, आ रहा है। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं ना। कहीं दिक्कत होगी, आपको लगता हो गलत पढ़ा रहे भैया करके, तो बोल दिया करो ना, कहीं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब देखना, अब देखना यार, आपसे पूछेगा पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक स्टेट, पाक जल संधि या पाक स्टेट या मन्नार खाड़ी, किन दो देशों के बीच पर है? तो आप क्या बोलोगे भैया? किन दो देशों के बीच पर है? तो एक बोलोगे आप भारत और एक बोलोगे आप श्रीलंका, ठीक है? आपसे पूछेगा पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, तो आप क्या बोलोगे? भारत और श्रीलंका को। ये क्वेश्चन कई बार आया मेरे भाई, आपने भी पेपर देखे होंगे, कई पेपर में, ये पेपर में कई बार आया क्वेश्चन, है ध्यान रखना, ठीक है? अब देखना पम्बन द्वीप, देखना जरा क्या बोलेगा, पम्बन द्वीप या आदम ब्रिज कहाँ पर है भैया? भारत और श्रीलंका के बीच पर है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। चलो, इसमें कोई नहीं है आपके लिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना जरा, अब सीमा की बात कर ले रहे भारत से ना, ठीक है? भारत सीमा की बात कर ले रहे मेरे भाई। भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश से लगी है? अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश से, ठीक है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी मेरे भाई। कितनी लगी है? 4,996.7 किलोमीटर, 4,996.7 किलोमीटर। अच्छा जी, बताना आप मुझे, ठीक है? बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बोलो। त्रिपुरा। त्रिपुरा, सही बात है ना। अच्छा देखना जरा, अब बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से किस राज्य से लगती है वो देखते हैं। पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आसाम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया भी क्या मिजोरम, और पांचवा क्यों गया भैया त्रिपुरा। ध्यान रखना। अरे कितने राज्यों से लगती है बांग्लादेश की सीमा? तो आप तो बोलोगे 5 राज्यों से, ठीक है? अच्छा जल्दी जल्दी बताओ बताओ जरा मुझे, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम का आइजोल है ना, ठीक है? और अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। अगरतला, ठीक है, सही बात है ना। अब देखना, तीस्ता नदी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रख लेना यहाँ पर आप लोग, जो तीस्ता नदी है ना, वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रख लेना ना। अब देखो, हाँ देखना, हाँ भारत और बांग्लादेश के बीच के मध्य कौन से विवाद है मेरे भाई? तीस्ता नदी का, ठीक है? ध्यान रखना, तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की, तीस्ता नदी जो है ना, वह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी का विवाद है, ठीक है? और एक और देखना जरा, क्या लिखा न्यू, क्या लिखा है पढ़िए इसमें। हाँ न्यूमर। न्यू, हाँ ठीक है, न्यूमुर द्वीप ना, ध्यान रखना क्या है? न्यूमुर द्वीप ना, किसके बीच में विवाद है भाई? भारत और बांग्लादेश के बीच पर विवाद है, ठीक है? ध्यान रखना। और एक और 3 बीघा कॉरिडोर, ध्यान देना, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच पर विवाद है? तो आप क्या बोलोगे?
भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। ठीक है, अब बांग्लादेश पढ़े हो आपने, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या मेरे भाई, बोलो। ढाका टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका टका। ठीक है, बढ़िया ना। अच्छा बताना मुझे, टका यहाँ मुद्रा चलती, ठीक है। हाँ हाँ, जब भी आप राजधानी याद करो ना, पहले क्या देश होना चाहिए, जैसे ऐसे याद करो, कैसा, बांग्लादेश, बांग्लादेश ढाका टका। ठीक है, मतलब कि पहले हुआ देश, दूसरा हुआ राजधानी, तीसरा हो गया मुद्रा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। हाँ, ये भैया देखना जरा, 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं या 2.5 गज गलियारा। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग, 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा, किन दो देशों के बीच पर विवाद है, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, हाँ क्या बोलोगे, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बढ़िया। अब देखना, ध्यान देना, चीन के साथ भारत की सीमा कितनी लगी मेरे भाई, चीन के साथ कितनी लगी है, 3,488 किलोमीटर लगी है। चीन के साथ कब लगी है, कितनी लगी मेरे भाई, 3,488। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा मेरे भाई, हाँ आप बोलोगे मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ मेरे भाई, 1914 में हुआ। जो है ना, चीन की राजधानी क्या बता जरा, चीन की राजधानी बीजिंग। 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 और यहाँ की मुद्रा क्या है, अभी वर्तमान में रनबिंबी भैया। हाँ रंगबिरनी, सही बोल रहे हैं आप, रंगबिरनी का कुछ चल रही है वर्तमान में, लेकिन जो पहले थे उसका नाम क्या है, युआन। युआन। बहुत सही ना, बढ़िया पढ़ रहे हो अविनाश, अच्छे से पढ़ो भाई, ज्यादा बिल्कुल घूमना नहीं है, ये टाइम आपके लिए है सिर्फ ना। ठीक है, कोई भैया दिक्कत, हिस्ट्री भैया बहुत दिक्कत है हिस्ट्री में। नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन न लो, हर दिन हिस्ट्री का मैं लाऊंगा पक्का है ना, हर दिन से छोटा छोटा टॉपिक लाऊंगा, और वही टॉपिक लाऊंगा जो कि आपके पेपर में आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं भैया आएगी हाँ। उसमें ना। ठीक है, मैं कल से ला लूंगा, और आज भी लाया हूँ हालांकि, है ना, लेकिन इतना हाँ पढ़ने में, अब देखो यार, टाइम तो देखना पड़ेगा फिर ना। चलो आज पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ेंगे ना। चलो, अब जो चीन की सीमा किस किससे लगी है, कौन कौन से राज्य, अपने भी जम्मू कश्मीर हो गया, अरे ये जम्मू कश्मीर हो गया। अब देखना, समझना ध्यान से मेरे दोस्त, अब तो जम्मू कश्मीर रहेगा कि नहीं रहेगा, बता जरा, कोई बताएगा मुझे अभी के हिसाब से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लगी ना उसकी सीमा अब है। सिक्किम। चलो देख लेना आप, है ना, पहला जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा उत्तराखंड हो गया, चौथा सिक्किम हो गया, और पांचवा हो गया भैया अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, आप मुझे बताना, भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्त, जो 3 देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा। अरे यार, 3 देशों से घिरा हुआ है, त्रिपुरा भैया। अरे त्रिपुरा तो भैया बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ना। मेरा सवाल तो सुनो आप पहले, हाँ मेरा भैया सवाल, बोलो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, वह भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड भैया। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। गलत, उत्तराखंड। गलत, तुम अलवर बटे जा सिक्किम। रहे हो। अरे हाँ, सिक्किम सिक्किम। सही है, सिक्किम आंसर सही है, सिक्किम आंसर सही मेरे भाई। देखना, सिक्किम राज्य को मैंने पकड़ा, जैसे कि अपना प्यारा सा मैं भारत बनाना चाहूँ, तो ऐसा कुछ बनेगा भारत। ठीक है, मान लेना यहाँ भारत बना है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनता भारत,
तो ये सब पूरा यहाँ से ऐसा ऐसा जाता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर इधर में मिलता है। ठीक है, ये अपना सिक्किम राज होता है। ठीक है, इस साइड क्या अपना, इस साइड भी नेपाल है, और इस साइड क्या अपना भूटान है, ऊपर क्या अपना चीन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सही है, सही है। हाँ ठीक, इतनी बार। अच्छा ना, मुझे जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? भैया, और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हाँ, एक मिनट रखना। चलो इसको पढ़ो आप, जब तक मैं एक चीज बता रहा हूँ ना। हाँ बाबू, हाँ हाँ बोलो ना बाबू जी, पहुंच गए? हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। चलो ध्यान देना। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हेलो, आ रही है भैया। हाँ। अब देखना, ध्यान देना। जो भाई चीन की, हाँ, चीन में कितनी सीमा लगी है इसकी? 3488 किलोमीटर लगी है, ये पढ़ लिए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है ना? हाँ। एक और राजधानी हिमाचल प्रदेश की बता जरा, कोई क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला, बढ़िया ना, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है बता जरा? देहरादून। देहरादून। और अभी भैया वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी एक और बनी है, क्या नाम है? अच्छा नाम है भैया। अच्छा तो नाम है, वो तो सबको पता है। गा से उसका नाम आता है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, गा वही से तो उसका, भैया, मुंह। हाँ, गा उसका नाम है, गा से आता है, जाके देख लेना आप एक बार ना, बन जाएगा आपको। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक ना। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पवन चामलिंग भैया। नहीं, पवन चावला कब के लिए बैठेगा भैया? तमांग भैया, तमांग, प्रेम सिंह तमांग। हाँ, ये सब कुछ, हाँ ठीक है। तमाम है। ठीक है, हाँ बढ़िया ना। हाँ, देख लेना और आप ना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। हाँ, ईटानगर। ईटानगर, ठीक है, ईटानगर सही है ना। अच्छा भैया, नाथुला दर्रा कहाँ पर है मेरे भाई? नाथुला सिक्किम। दर्रा सिक्किम में है। यह मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से की जाती है? तो आप बताओगे भैया, सिक्किम दर्रे से की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। अपना है दोस्त पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामा। इस्लामाबाद। मुद्रा क्या चलती है यहाँ? रुपया। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताना आप सही बोल रहे हो ना? पाकिस्तान से सीमा कितनी लगी भारत की? 3323 किलोमीटर, ध्यान रखना। 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा भैया? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा निर्धारण कब हुआ बता जरा? 1954। 1954 आया है? अरे क्या पता भैया। 1954 कहाँ पढ़े राजू आपने? देख लेना एक बार आप ना, जहां तक कि राजू 19, पाकिस्तान में गया था भैया।
नहीं ऐसा मत बोलो ना। हाँ। 1947 में जहाँ बनाया है ना, ठीक है। हाँ हाँ, 15 अगस्त 1947 दिया है अपने एडमिशन में ना। चलो ध्यान देना। पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती भैया, आप बताना जरा मुझे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कौन कौन भैया? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? बोलो जल्दी से। श्रीनगर। पंजाब की राजधानी क्या है? सर पंजाब की राजधानी क्या है? अमृतसर। अरे चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ भैया। हाँ हरियाणा चंडीगढ़। और पंजाब दोनों की चंडीगढ़। हाँ, हरियाणा और पंजाब की दोनों की चंडीगढ़ बढ़िया ना। अच्छा मुझे बताना, एक कौन सा राज्य है, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्त? पंजाब के भैया। पंजाब, बहुत सही मेरे दोस्त। कौन सा राज्य है? पंजाब। एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्त, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान भी है, राजस्थान। राजस्थान, बहुत सही है ना, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, पिंक सिटी। जयपुर, पिंक जयपुर। सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी, बहुत सही है ना, ठीक है। अच्छा जी बताना मुझे, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान भी है। राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में। बढ़िया जा रहे हो आप लोग ना, शाबाश, ठीक है जी। सारस के लिए जाना जाता है। हाँ सारस भी, हाँ ठीक है, सारस भी वहां पर, सारस करके भी एक होगा ना आपको, हाँ। देख लेंगे आप ना, ठीक है। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर, बढ़िया ना, ठीक है। अब उसके बाद जानने पड़ते हैं ना। अब चलते हैं हम लोग के नेपाल। भारत की सीमा नेपाल से कितने राज्यों से लगी है, ये पढ़ना है। भारत की नेपाल की राजधानी कितनी भी पता है पहले? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। और भैया जो भारत से ना, देखना जरा, भारत से कितनी सीमा लगी है नेपाल की? 1751, 1751 किलोमीटर लगी है नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा देखना जरा, कितने राज्यों से लगी है? 5 राज्यों से लगी भारत के। पहला कौन सा हो गया अपना? उत्तराखंड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया भैया? उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा बिहार हो गया। चौथा भैया सिक्किम हो गया। पांचवा क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। देखना नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगी है, ध्यान रखना, कई लोग को डाउट लगता है इसमें, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहाँ तक? अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है बोलो जरा? देहरादून। देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना किस नदी के संगम में बसा हुआ शहर है? गंगा। गंगा। संगम बोला मैंने, संगम है समझते क्या? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना। गंगा यमुना नहीं है ना, ठीक है। गंगा और सोन नदी के तट पर है ना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अच्छा, सिक्किम की राजधानी बता दिया आपने, गंगटोक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता है, ठीक है। और क्या था इसमें? बढ़िया ना। अब जैसे कि अपना ये दिया है भूटान। भूटान की राजधानी क्या बोल रहे हो? भूटान शहर में भाई, शहर बोलो। भूटान की राजधानी क्या? देश है भूटान, है ना। भूटान देश है, उसकी राजधानी क्या है?
थिम्पू, न्यूचाम, टोसुगढ़ू। बढ़िया है ना। चाहे इसकी राजधानी क्या भैया, थिम्पू है। और न्यूमिस्टम यहाँ की मुद्रा चलती है। और भैया 699 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। ठीक है, कितनी लगी है? 699 किलोमीटर लगी है। नेपाल की सीमा, नेपाल बोलो, भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगी है? 3 राज्यों से लगी है। पहला राज्य कौन सा होगा भैया? सिक्किम। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा आसाम। सिक्किम बताइए रहा आप, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अब देखना, जिलेपला, जिलेपला दर्रा, यह सिक्किम में है। भारत से भूटान जाने का मार्ग है। अब आपसे पूछेगा क्या, भारत से भूटान जाने का मार्ग कौन सा है? तो आपके बोलेंगे मेरे भाई जिलेपला दर्रा है। दर्रा यार समझते हो क्या? दर्रा यार समझते नहीं समझते हो? भैया 2 राज्यों की सीमा को जोड़ता है, वो देशों की। हाँ ठीक है। और राज्यों की। और क्या है बताओ? ये तो बात नहीं हुआ मतलब नहीं ना। अच्छा आप बोलना चाह रहे हो जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा को जोड़ रहा है तो दर्रा होगा? रास्ते को जोड़ना जरा। रास्ता जाने का मार्ग भी है, मतलब देश दूसरे देश। जाने का मार्ग ढूंढना नहीं, गलत बात है ना ये। अच्छे से बता जरा, मोहन सिंह बताएगा ना? मोहन सिंह नहीं, राजू बताएगा। बता दे राजू जरा, दर्रा किसे कहते हैं? राजू बोलो। जो पहाड़ियों के बीच का साकरा रास्ता। बहुत सही। देखना, दो दो पहाड़ियों के बीच का साकरा रास्ता बोल सकते हो, या दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप बन जाता है और जिसमें रास्ता बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको ऐसा कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब मेम्यार देखना, मेम्यार का पुराना नाम क्या था भाई? बता जरा। बर्मा। बर्मा। बहुत सही। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, बर्मा जो म्यांमार है अभी वर्तमान में, उसकी राजधानी क्या है? कोई बताएगा म्यांमार की राजधानी? नेपाल। नहीं पे था नहीं पैताओ। ठीक है, नहीं पैताओ। मुद्रा मुद्रा क्या है? क्यात, क्यात। क्या? नहीं पैताओ और मुद्रा क्या है? क्या? ठीक है। ये भैया तुजुक दर्रा देखना जरा, जो तुजुक दर्रा किसके बीच में है? मणिपुर और म्यांमार के बीच में है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ध्यान रखना। यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। जो तुजुक दर्रा जो है ना, तुजुक दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, इतना ध्यान रख लेना बस। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से जुड़ो एक बार, है ना। सादो ही पढ़ लो जरा। अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितनी कितनी लगी मेरे भाई? 106 किलोमीटर। ठीक है,